आपका सवाल है, प्लीज लेट मी नो आफ्टर आई सबमिट माई synopsis टू द रीजनल सेंटर, how will I receive the signed and approved synopsis back to attach it my final project? Will it be sent by speed post? देखिए, आप ये जानना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो साइनॉप्सिस आपने सबमिट किया था, सबमिशन के बाद जो आपको अप्रूवल लेटर मिलने वाला है, तो वो कैसे मिलेगा और उस अप्रूवल लेटर का फर्दर क्या यूज़ होगा, कैसे आप करेंगे? और ये क्वेश्चंस है किनका? मोनालिसा सरकार के क्वेश्चंस हैं। और आपने प्रोग्राम ने मेंशन नहीं किया है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे उसमें आपने synopsis सबमिट कर दिया है और आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का वेट कर रहे हैं और अब तक आपके पास अप्रूवल लेटर आया नहीं है, तो आप वरीड हैं कि अप्रूवल लेटर जो आएगा वो कैसे आएगा। तो अप्रूवल लेटर आने के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मोस्टली 3 ऑप्शन हैं। क्या क्या ऑप्शन है समझिए। जो अप्रूवल लेटर आएगा, जैसे मान लीजिए कुछ रीजनल सेंटर मुझे लग रहा है कि आपके प्रोफाइल को देख करके कि हो सकता है कि आप कोलकाता आरसी के स्टूडेंट हो, तो कुछ ऐसे आरसी हैं जैसे मान के चलिए कोलकाता हो गए या भुवनेश्वर हो गए, उड़ीसा हो गए, कुछ बिहार के भी जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ हो गए, और भी कुछ हैं राजस्थान के जो हैं। इन सारे रीजनल सेंटर, जस्ट मैं एग्जांपल समझाने के लिए ये सारे नाम ले रहा हूँ। तो कुछ ऐसे रीजनल सेंटर हैं जो मैंने नाम लिया। इन सारे रीजनल सेंटर में मैक्सिमम देखा ये गया है कि आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पूरा स्पाइरल बाइंडिंग जो आप synopsis सबमिट करते हैं उस स्पाइरल बाइंडिंग को वापस कर देती है, उसी पे अप्रूव्ड करके साइन और स्टाम्प लगा के। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो पहला तरीका है आपके पास अप्रूवल लेटर आने का कि आपने जो synopsis सबमिट किया था पूरी की पूरी synopsis आपको वापस मिल जाए और आपके परफॉर्मा वाले पेज पे जो synopsis प्रपोजल परफॉर्मा पेज था उसी पे अप्रूव्ड के टिक हो और स्टाम्प लगे हो, तो वो अप्रूवल हो गया हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में आपको कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, कुछ पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट ने अपडेट किया था कि उनको जो अप्रूवल लेटर मिल रहा है वो कैसे मिलता है, उनके पास एक मेल आता है। तो सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वे में क्या हो सकता है, पटना आरसी में भी होता है, दिल्ली आरसी में भी होते हैं, कि आपको एक मेल आएगा, मेल में कंफर्मेशन मेंशन होगा कि आपके synopsis अप्रूव्ड हो गए हैं। हो सकता है कि कोई एक पीडीएफ हो, पीडीएफ में आपके नाम हो, नाम में आपने देख लिया आपका स्टेटस अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड है। अगर आपका अप्रूव्ड है तो आपको एक डेट और टाइम उसी मेल में मेंशन मिल जाता है कि आप अपने अप्रूवल लेटर अपने रीजनल सेंटर आके कलेक्ट कर लें उस पार्टिकुलर डेट और टाइम पे। तो सेकंड क्या हुआ, सेकंड तरीका हो गया कि आपको किसी भी तरह इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर आप रीजनल सेंटर विजिट करते हैं और वहां से अप्रूवल लेटर ले लेते हैं। उस केस में आपको अप्रूवल लेटर की एक सिंगल कॉपी मिलती है, उसी कॉपी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, थर्ड तरीका क्या होता है, थर्ड वे ये है कि आपको एक ईमेल आए और ईमेल में मेंशन हो कि योर synopsis अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी, नाउ यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दैट मीन्स अगर मेल में क्लियरली मेंशन है कि आपका synopsis अप्रूव हो चुका है और आप एलिजिबल है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो आपकी वही मेल की कॉपी क्या हो गई, अप्रूवल लेटर। तो आपको उस मेल की कॉपी को प्रिंट करना है, ऐसे प्रिंट करना है कि सेंडर और रिसीवर दोनों की ईमेल आईडी दिखे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऐसे प्रिंट करना है आपको कि सेंडर और रिसीवर दोनों की ईमेल आईडी दिखे विद टाइम, ताकि उन्हें पता चल पाए कि आपको इस डेट में यूनिवर्सिटी के एंड से मेल आया था और ये आपका अप्रूवल लेटर था। ठीक है, उसकी कॉपी आप अप्रूवल लेटर की जगह पे प्लेस कर देंगे। क्या कोई और भी तरीका है अप्रूवल लेटर आने का? हाँ है। कुछ एरिया के स्टूडेंट हैं, जैसे पंजाब साइड में के जो स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट किए थे या जो भी मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने सबमिट किया था, उन सब का ये था कि उनको अप्रूवल लेटर मिला था, उनको 2 या 3 पेजेस मिले थे जिसमें क्लियरली नेम था मेंशन और उसमें एक पैराग्राफ मेंशन था कि आपका रोल नंबर ये है, नॉलेज नंबर ये है, प्रोग्राम ये है और आपके synopsis अप्रूव हो गए, यू आर एलिजिबल टू सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक पेज था, उसके बाद एक और एनेक्सस वाले पेज थे जो आप synopsis परफॉर्मेंस में सबमिट करते हैं। तो ये सारे वेज हैं आपको अप्रूवल लेटर मिलने के। ठीक है, तो आपको चाहे पूरी synopsis मिल जाए, दूसरा चाहे आपको मेल पे कंफर्मेशन मिल जाए, तीसरा आप चाहे रीजनल सेंटर जाके अप्रूवल लेटर ले लें, या चौथा आपको कोई लेटर मिल जाए यूनिवर्सिटी के एंड से कि आपका synopsis अप्रूव हो गया है। वो सारे ही अप्रूवल लेटर हैं और सबकी इक्विवेलेंट है। ठीक है, वो अप्रूवल लेटर लीजिए, उसको आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाइए और फिर बाकी एनेक्सस लगा के
सारे प्रॉपर सीक्वेंस बनाइए और फिर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे, कवर पेज होगा, सेकंड आपका अप्रूवल लेटर होगा जो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर है आपके पास। अगर आपके पास हार्ड कॉपी आई है तो ओरिजिनल हो गया। अगर बाय चांस आपको मेल पे अप्रूवल मिला है तो मेल की ही कॉपी अप्रूवल लेटर मानी जाएगी। मेल की कॉपी के साथ आप परफॉर्मा पेज अगेन लगा दीजिएगा, और अगर पूरी हार्ड कॉपी है तो फिर सीधा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगाइए। कुछ और एनेक्सर्स हैं अगर आपके प्रोग्राम में तो वो लगाइए। गाइड के बायोडाटा लगाइए, उनके डिटेल्स, आईडी प्रूफ ये लगाइए, स्टूडेंट के आई कार्ड लगाइए। फिर एक वाइट पेज पे अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लिखिए और पूरा सिनॉप्सिस लगा दीजिए। फिर एक वाइट पेज पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखिए और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए। इसमें आपको फ़ी ज़रूर ऐड करनी है। फ़ी का सीक्वेंस होगा अप्रूवल लेटर के बाद जो एनेक्सर्स हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इवैल्यूएशन फ़ी ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो मिस नहीं होना चाहिए। उसको आप फिर प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग कराइए और फिर सबमिट कर दीजिए। जैसा कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे एंड से सपोर्ट लिया और सबके अप्रूवल मिल भी गए हैं। अब सब आपके रिपोर्ट भी सबमिट हो गए और उनकी कुछ के रिपोर्ट सबमिशन प्रोसेस में है। तो आप भी अगर चाहें कि किसी वजह से आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हो पा रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि टाइम की वजह से या रिसर्च का आइडिया ना होने की वजह से आप सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं तो भी आप हमारे एंड से सपोर्ट ले सकते हैं। प्रॉपर डिजिटेशन में आपको हमारे एंड से सपोर्ट मिल जाता है और फिर आप उसे ईजिली कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।